लोकतंत्र की पहचान है ये अशोक स्तंभ, और जिन स्तंभों पर लोकतंत्र टिका है, संयोग से आजादी के 70 बरस बाद वही स्तंभ कटघरे में है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर 4 मुख्य न्यायाधीश जनता के सामने आ गए, तो अब सांसदों की टोली देश के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर चुकी है। जबकि लोकतंत्र का मंदिर संसद खुद अपने होने के सवालों में कैद हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव और विरोध की सियासत ने संसद को ठप रहना सिखा दिया, तो दागी मामले और रईसी ने जन सरोकार खत्म कर दिए हैं। देश के विकास की धुरी बना बैंकिंग सेक्टर ही फेल हो चला है। बीते 3 बरस में 8,743 फ्रॉड हो गए, तो जनता का 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया रईसों को कर्ज दे दिया गया, जो लौटेगा नहीं, इस पर सरकार भी अब मुहर धीरे धीरे लगा रही है। शिक्षा तंत्र कितना कमजोर, यह सिर्फ पेपर लीक का सच नहीं, बल्कि पूरे देश में हर स्तर की शिक्षा के लिए सरकार के पास महज 76,000 करोड़ रुपए हैं। तो दूसरी तरफ 1% से भी कम भारतीय बच्चे ही उच्च शिक्षा के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी को हर बरस 1,20,00,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ फीस के तौर पर दे देते हैं। और स्वास्थ्य सेवा कितनी बीमार है, यह अस्पतालों में बेड की कमी या डॉक्टरों के ना होना भर नहीं, बल्कि इलाज भी मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार के पास बजट में सिर्फ 57,000 करोड़ रुपए है, तो दूसरी तरफ हेल्थ सर्विस के जरिए निजी अस्पतालों की कमाई 6.5 लाख करोड़ पार कर रही है। और सबसे ज्यादा आबादी तो खेती पर टिकी है, तकरीबन 25 करोड़ लोग। इनकी रोजी रोटी सीधे खेती मजदूरी से जुड़ी है, फिर भी खेती शमशान भूमि में बदल रही है। कृषि विकास दर सबसे नीचे 1.7% पर है, तो हर 2 घंटे में एक किसान की खुदकुशी उफान पर है। और इस कड़ी में औद्योगिक उत्पादन ढलान पर है। तो कानून के राज को जिंदा रखने वाला पुलिस महकमा या तो सियासतदानों के निशाने पर है, या फिर सियासतदानों के सामने नतमस्तक है। एक चेहरा बीते हफ्ते ही उभरा। मैं अश्विनी कुमार चौबे ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो FIR कुछ भी नहीं है, वो रद्दी का टुकड़ा नहीं है, वो पूरी तरह फेंकने के लायक है, वो कागज का पुलिंदा। और लोकतंत्र की इस तस्वीर को देखता युवा भारत क्या चाहता है, ये शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए सड़क पर संघर्ष करते इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसके निशाने पर सिस्टम है, सरकार की नीतियां हैं। पर दूसरी तरफ युवा सपनों को भी वोटर मानकर लोकतंत्र का राग गाने में कोई पीछे नहीं। ये वर्ष उनके जीवन का निर्णायक वर्ष है। वो 18 साल के जब होंगे, वो 21वीं सदी के भाग्य विधाता होने वाले तो क्या लोकतंत्र के इस चेहरे को देखकर आप निराश हैं, या फिर लोकतंत्र शब्द ही मौजूदा वक्त में अपनी उपयोगिता खो रहा है? क्योंकि